नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम आज मौजूद है प्राथमिक विद्यालय लखौरा 11 ब्लॉक जिला बरेली में, और आज यहां पर बाल वाटिका का जो है शुरुआत हुई है। बाल वाटिका की शुरुआत के लिए यहां पर आज यहां के जिलाधिकारी और तमाम और अन्य अधिकारीगण जो BSA हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो सब यहाँ आए हैं। और एक बाल वाटिका जो यहाँ बनाई है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर ये अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और कुछ और लोग भी हैं। तो ये बाल वाटिका बनाई गई जहाँ पर छोटे बच्चों को यहाँ पर बैठ के कुछ सीखने का माहौल दिया जाना है, और उनके लिए चेयर्स, टेबल और उनके सीखने के जो तमाम ऐसे इंतज़ाम बंदोबस्त हैं वो यहाँ किए गए हैं। पहले तो हम आप उस चीज़ दिखाएं, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को सजाया गया है। ये सजावट केवल दिखाने के लिए है या नहीं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो ये चीज़ ऐसी कि कोई भी बच्चे अगर छोटे आएंगे तो उनका मन यहाँ पर लगेगा, वो कुछ जानना समझना चाहेंगे यहाँ पर। ये बाल वाटिका असल में जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, क्योंकि वो अभी तक पोषाहार के तहत ही क्योंकि आंगनबाड़ियों को संचालित किया जाता रहा है, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण के लिहाज से कहें तो बहुत ज़्यादा उनके लिए कोई औपचारिक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। तो अब इनको नई शिक्षा नीति के तहत इनको प्राइमरी स्कूल में अटैच किया जाना है। सभी जगह पर राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं वहाँ पर तो हो ही रहा है, लगभग उसकी ट्रेनिंग्स हुई हैं, और वहीं से बच्चे प्री प्राइमरी की क्लासेस अटेंड करेंगे जो आंगनवाड़ी में है। फिर उसके बाद वो प्राइमरी क्लासेस में शिफ्ट होंगे, प्राइमरी से फिर अपर प्राइमरी होते हुए वो आगे की शिक्षा की ओर जाएंगे। आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप भी हैं, आपका नाम क्या है? आशा देवी। ये जो बाल वाटिका है ये क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बताया गया है? हाँ, बताया गया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बताए। स्कूल में बाल वाटिका के विषय बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हाथ से खिलौने बनाए जाएंगे, मिट्टी से बच्चों को। आप लोग भी यहीं पे ड्यूटी किया करेंगे? नहीं, हम 11 में। हाँ, मतलब आपसे मतलब मेरा, आप जिस भी प्राइमरी स्कूल जो आपके नज़दीक होगा वहाँ तो? हाँ, वहाँ रहेंगे, अपने अपने केंद्रों पर रहेंगे। अभी तक क्या होता था? अभी तक बच्चों को से पढ़ाते थे और पोषाहार का वितरण होता था। एक मिनट, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संगीता सिंह जी। आप कहाँ पर हैं? 11 में। किस जगह पर हैं? प्राइम जूनियर स्कूल में। अच्छा, तो ये बाल वाटिका का जो कंसेप्ट है इसके बारे में आपको अभी तक क्या बताया गया? हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग हुई थी बच्चों को, छोटे बच्चे जो उनको अब मतलब लिखने की बजाय उन बच्चों को हमें ये इन सब चीज़ों से ज्ञान कराना है, और बहुत ही ज्ञान है उनको, और अक्षरों का है उन्हें, अपने मतलब माता पिता को बताना है उनको कि ऐसे एक करके माँ से या पिता से, ऐसे अपने भाई बहनों में ऐसे करके उनको गिनती बतानी है कि ऐसे करके वो उन्हें आसानी से बच्चे वो सीखते हैं। लिखने वाला है उसमें जल्दी बच्चों को नहीं हो पाता है। तो ये जो अभी तक आंगनवाड़ी चल रहे थे उसमें क्या व्यवस्था? में हम लोग कॉपियों पे लिख के सिखाते थे बच्चों को, नहीं उतना कर पाते थे। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से सीखते हैं। तो यहाँ तो आपको अब आंगनवाड़ी की जगह टीचर की फीलिंग आएगी आप लोगों को? हाँ, अच्छा महसूस करेंगे। आप भी आंगनवाड़ी हैं क्या? नहीं, आप क्या हैं यहाँ? मैं यहाँ पे तो आप देखने आई हैं केवल? आप क्या किस गार्जियन हैं किसी के? नहीं, मैं टीचर हूँ। आपका नाम क्या है? नंदिनी लामा, आप कहाँ टीचर? प्राथमिक विद्यालय 11। अच्छा, तो अभी तक ये जो सिस्टम बन रहा है जी। इसके बारे में जो बाल वाटिकाएं क्योंकि सभी जगह बनाई जानी है, तो इसके बारे में आपको अभी तक क्या बताया गया? मुझे ये पता गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, पहले आंगनवाड़ी के साथ साथ फर्स्ट क्लास की जो नोडल टीचर होगी वो काम करेंगी बच्चों के साथ। हमें पहले बच्चों को लिखना बिल्कुल नहीं सिखाना है, उनको अपने परिवेश से जो भी बातें हैं उसको सिखानी है, और कुछ लिखने के बारे में नहीं, उनको वर्बली हर चीज़ बतानी है बोल के। जैसे संडे मंडे तो उनको ऐसे ही बताना है संडे मंडे, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कलरफुल, तो हमें उनको कलरफुल वातावरण देना है जिससे बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पढ़ने के लिए उत्सुक रहें। इस तरीके से ये एक तरह से प्ले ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो है। जो प्ले ग्रुप का कॉन्सेप्ट प्राइवेट स्कूल्स में होता है वो अब हमारे प्राइमरी स्कूल्स में अप्लाई किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था बट वो नॉर्मल इतना मतलब कह नहीं सकते कि अच्छे तरीके से, बट अब बहुत अच्छी तरीके से है क्योंकि इसमें हर चीज़ अलग वे में आपको दिखाई जाएगी। इसके क्या फ़ायदे लग रहे हैं? जैसे देहात क्षेत्र में जो प्ले ग्रुप्स हैं उनका चलन पहली बार हो रहा होगा। जी। क्योंकि ये आमतौर पर प्ले ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो महानगरों का कंसेप्ट है, जहाँ पर बहुत कामकाजी माता पिता रहते हों और उनको बच्चों को समय देने के लिए, या वो जॉइंट फैमिली में नहीं है, इस वजह से प्ले ग्रुप की बातें आई। लेकिन अभी भी क्या गांव में भी ऐसा लग रहा है कि एकल परिवार या इस तरह से कामकाजी माता पिता हैं, इस वजह से इसकी ज़्यादा ज़रूरत है?
हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत कम स्कूल परिवार हैं जहाँ पे कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इस तरीके से प्ले ग्रुप चलाने का यही रीज़न है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ पे हर वो चीज़ सीखें जो उनको अपने परिवार से सीखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपने आमदनी वगैरह में ज़्यादा सहयोग उधर करते हैं। अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि वहाँ पे माँ बाप और टीचर्स ज़्यादा दें, बट यहाँ पे क्या होगा, मेन फोकस हमें बच्चों को देके हर वातावरण, अपने वातावरण के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देनी है। अच्छा, ये एक तरह से जैसे जो लखौरा में ये किया गया है, ये क्या ऐसा लगता है कि कोई मॉडल है या पहले भी कहीं किया गया है आपके ब्लॉक में या ज़िले में, आपने कहीं देखा है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये अब धीरे धीरे जैसे लखौरा में स्टार्ट हुआ ऐसे हर स्कूल में होगा। मतलब इसी पैटर्न पे? जी, यही पैटर्न पे हर स्कूल में चलेगा। जी जी। चलिए और देखते हैं जो आंगनबाड़ी है यहाँ पर। आप भी हैं आंगनबाड़ी? अच्छा, हाँ, आप यहीं के आंगनबाड़ी हैं, तो आपसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी यहाँ पर, क्योंकि बच्चे होंगे छोटे जिनको आप अभी तक अलग से शायद डील करती रही हो कि कैसे पहले रहता था और अब कैसे होगा। सर अब काफ़ी चेंज हुआ है, पहले भी मतलब यही चलता था लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था जितना अच्छा अब हो रहा है। इसका क्या कारण था, पहले क्यों नहीं हो पाता था? सर पहले कारण कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चे भी नहीं आना एक्टिव होते थे। और आजकल ये नई नई चीज़ें जो हम कर रहे हैं, बच्चों को रंगों का ज्ञान कराएंगे, खेल का कराएंगे, सभी चीज़ें हमें इस तरह से कराना है कि बच्चा अनुभव ले उसमें और सीखने की वतीले। पढ़ाई का उस पर कुछ नहीं प्रेशर डालना है कि बच्चा पढ़े। अब उसको हम खिलाएंगे तो खेलने में बच्चा ज़्यादा ध्यान लगाता है, तो स्कूल आने पर खुश होता है वो। अच्छा, पहले आपके लिए एक बात और भी तो रही होगी कि आपके लिए कोई ड्यूटी जैसी जगह जाने की जगह तो नहीं होगी, लेकिन अब तो हो जाएगी ये? नहीं, ड्यूटी तो शुरू से ही करते हैं। नहीं, पहले कोई एक फिक्स जगह शायद मेरे ख्याल से ऐसी नहीं थी, बहुत कम जगह रही होंगी आंगनबाड़ी केंद्र के नहीं, तौर पर। पहले प्राइवेट केंद्र चलते थे, अब लगभग अपने ही बन चुके हैं, विभागीय भवन बन गए हैं, वहाँ बैठते हैं। और ये मेरा केंद्र शुरू से ही विभागीय बना हुआ है। ये पहले से है यहाँ आंगनबाड़ी यहीं पर चल रहा है? आंगनबाड़ी मेरा शुरू से यहीं चल रहा है, विभागीय भवन मेरा यहीं बना हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपकी ड्यूटी यहाँ रहा करेगी इस रूम के अंदर? जी, इस रूम में भी रहेगी और आंगनबाड़ी केंद्र में भी रहेगी। ये कक्षा 1 का रूम है। हाँ। और आंगनबाड़ी का एक रूम अलग भी है, यहीं इसी कैंपस में है। मतलब कुल मिला के आपके लिए सब कुछ यहीं है, बच्चे भी आपके यहीं है? बच्चे यहीं हैं, मुझे भी यहीं रहना है। बच्चों को इतना उन्हें अनुभव करना है कि वो सारी चीज़ें खेल खेल में ही सीख जाएँ, उन्हें पढ़ाई का प्रेशर ना पड़े। आपकी मदद के लिए यहाँ और टीचर्स भी रहेंगे? हाँ, कक्षा 1 की टीचर मेरे साथ रहेंगी जी। मैं ट्रेनिंग भी कर कर आई हूँ इसी चीज़ की। क्या ट्रेनिंग हुई उसमें? सर उन्होंने इस ट्रेनिंग में भी सब कुछ यही था कि रंगों का ज्ञान है, जानवरों की पहचान है, फलों की पहचान है। सिर्फ खेल में ही हमें सब कुछ सिखाना है, उन्हें सब कुछ खेल में ही बताना है कि बच्चा अच्छे से खेल खेल में सारी चीज़ें जान सके कि ये चीज़ क्या है और कल कौन सा दिन आने वाला है, आज क्या दिन है। उन पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं हमें डाला है कि वो एकदम कन्फ्यूज हो जाए और घबराने लगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अभी यहाँ पर जो एक कार्यक्रम क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ चल रहा है।